हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज मैं नई वीडियो लेकर के आप लोगों को आया हूं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं टोपी वाला ब्लॉगर भाई यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वादा के हिसाब से मैं हर रोज एक वीडियो नया लेके आता हूं, नया लोकेशन पर, नया मैटर पर, नया समावेश, नई नुमाइंदगी के साथ। साथियों, आज मैं आप लोगों को पूर्वांचल का बहुत मशहूर जो है कि स्थान है जिसका नाम दोहरी घाट बताया जाता है। ये मऊ जिला के सबसे उत्तरी छोर की वीडियो है और आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ की जो फेमस बातें हैं और फेमस स्थल है उसको मैं आप सबको दिखा सकूं। देखिए, दोहरी घाट और बड़हलगंज, बड़हल ब्रिज कहा जाता है। आप देख रहे हैं मैं नदी के किनारे, सरजू के किनारे पर हूं और यहाँ अभी आपसे बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाला हूं जो कि बताएंगे यहाँ की खासियत। मैंने सुना है कि दो हरियों का मिलन हुआ था, इसीलिए दोहरी घाट नाम पड़ा है दोहरी घाट का। कितना सुंदर सा दृश्य है, आप देख सकते हैं। उधर एक ट्रैक्टर जा रहा है दूर में और उधर देखिए जंगली इलाका है। इतना घने जो है कि पौधे हैं, डर लग रहा है देखने में। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चलिए मैं ले चलता हूँ। एक किसान हैं जो कि नदी के किनारे कुछ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उन्हीं से हम लोग जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले। हमको भी पता नहीं है कि वो इतना मेहनत करके वो क्या कर रहे हैं। में क्या लगेगा, कौन सी फसल लगेगी और क्या है। और इसके पीछे जो देख रहे हैं आप, ये मऊ और गोरखपुर का बॉर्डर है। सरजू नदी के पार अब बड़हलगंज पड़ता है। बड़हलगंज का वो मुक्ति धाम है जहाँ पर 100 को अंतिम संस्कार किया जाता है। और देखिए कितना सुंदर, बगल में नाव है, नाव के पास भी ले चलेंगे, नाविक से भी आप लोगों को मिलाएंगे। राधे राधे, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या होगा? हम देख के हम आश्चर्य हैं कि हमको समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे नदी के किनारे इतना गड्ढा खोद के। ककरी लौकी, वो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। एक किसानी खीरा जो है कि बहुत महंगा है, बहुत फायदेमंद होता है। और ये जो है कि देखिए फावड़े से मेहनत कर रहे हैं। नाव की तरफ ले चलते हैं, जल्दी चलिए और चल के दिखाते हैं आप लोगों को कि हुआ। आपका बहुत खुशी हुई आपको देख के। आपको टीवी टेलीविजन पर देखते हैं, तमाम फिल्मों में आपने काम किया है और हम दूर से सोच रहे थे कि आप ही जैसा लुक दिख रहा था, तो सोचे कि थोड़ा देखते हैं, लेकिन नसीब वाले हैं कि आपका दर्शन हुआ। सर, क्या चल रहा है इस समय आपका जीवन में? बहुत अच्छा चल रहा है सब। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जी। बनारस में हमारी अभी 4-5 फिल्म शूटिंग हुई है, रिलीज पे है जी। हाँ। और आप तो तमाम फिल्मों में कोई बाकी नहीं कि भोजपुरी का जिसके साथ आपने काम नहीं किया? जी 2013 में किए थे। जी 2013-11 में किए। जी। शायद उसमें आप निगेटिव रोल किए थे। वो बैग छुड़ा उड़ा देखा था हम टीवी पर उस फिल्म को। वो बॉम्बे में मेरी शूटिंग की गई थी और बहुत अच्छी फिल्म है। और उसी फिल्म से खेसारी लाल यादव स्टार बन गए। जी। और वो काफ़ी फिल्में किए, भोजपुरी को काफ़ी मजबूती मिली है। जी। और अभी कुछ दिन पहले राजनीति में आए। जी। और उनके गाने एल्बम तो निकलते थे। हमने खेसारी, पवन, दिनेश के साथ तमाम फिल्में की, संजय पांडे जी के साथ, मनोज टाइगर जी के साथ, जी, प्रकाश सिंह के साथ। और भोजपुरी के शायद ही कोई ऐसे अभिनेता हों जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। जी सर, एक सवाल फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित मैं पूछना चाहूँगा। इसमें सुनने में आया था कि जो हीरोइनें हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ अगर नहीं करेंगी बड़े फिल्म स्टारों के साथ, तो उनको हीरोइन नहीं बनने का मौका मिलेगा। ऐसा क्या सच है क्या? देखिए, सब इंटरनल मैटर है। और किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे सिनेमा है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी व्यवसाय है, कहीं न कहीं अच्छाई और बुराई रहती है। सर, बहुत कुछ मानना नहीं है।
सर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से आपकी लोकप्रिय नायिका कौन है, हीरोइन कौन सी? चांदनी सिंह। चांदनी सिंह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद जेके सर, आपका दर्शन हुआ। मैं ब्लॉगिंग करता हूं, मेरे चैनल का नाम है टोपी वाला ब्लॉगर भाई, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा प्रमोट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप लोगों को एक और दृश्य दिखा रहे हैं का प्रयास कर रहा हूँ। कितना घना है और डर लग रहा है, इसके अंदर कोई जाने में 10 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा। देखिए कितना भयंकर लग रहा है। ये ढोंड़ बोलते हैं, ढोंड़, जैसे कि मचान जो छाने को होता है ना, तो इसी से लोग मचान बनाते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य, बताइए। ये जो सीन है आपको देखने को मिल रही है, पहाड़ जैसे दिख रहा है, लेकिन चूंकि पहाड़ नहीं है, ये नदी का कटाव है। यहाँ तक पानी, बाढ़ जब आती है तो चारों तरफ पानी लग जाता है और यहाँ तक कि रोड के किनारे रोड तक जाता है। अब देखिए, डरावना है, बच्चे डर जाएंगे, चाहे किसी के लिए भी खतरनाक है अगर अंधेरा हो जाए तो। इतना पता नहीं इस पेड़ का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पेड़ को क्या कहते हैं। आप सब अनुभवी हैं, जाता है, दिख रहा है, गजब का दृश्य है। यहीं से आप लोगों को फिर से आगे बढ़ के दिखाना चाहूँगा कि कैसे जीवन यापन के लिए लोग रोजीमर्रा के लिए काम करते हैं, कितना शिद्दत से, मेहनत से। आखिरकार मैं नदी के एकदम करीब किनारे पर आ गया हूँ और यहाँ का दृश्य जो है दोस्तों, देखिए पीछे में वो जुगाड़ गाड़ी जिसको बोलेंगे, जुगाड़ नाव, और उसमें इंजन लगा के, नाव में ही इंजन लगा के, कितने मल्टी टैलेंटेड लोग इंडिया के होते हैं, उसको स्टीमर बना दिया है। देखिए बिना मेहनत का इंजन चला रहा है, भुक 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 चल रहा है, लोग सामान ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। और ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ही इतना खूबसूरत दृश्य देखने को मिल सकता है। और मुझे यहाँ के दृश्य को देख करके अंदर से एक उमंग आ रही है और एक नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका की वो धुन भोजपुरी में है, शायद है। गौवा के पिछवारे चाँद जब निकले, चुपके से नदिया के पार चली अइहा। अरे नदिया में, नदिया में, नदिया में, नदिया, अरे नदिया में पानी भरल जब होई, नैया पे होई के सवार चली अइहा। गौवा के पिछवार चाँद जब निकले, चुपके से नदिया के पार चली अइहा। गौवा के पिछवार चाँद जब निकले, चुपके से नदिया के पार चली अइहा। बताइए, मछुआरों की जिंदगी बनाते रहूँगा और आशा उम्मीद लगाए रहता हूँ कि आप सब शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और ऐसे ही नए नए लोकेशन पर आप सबको हमेशा प्रॉमिस के हिसाब से मैं नई नई वीडियो और नई नई सोच के साथ, नए नए लोकेशन के साथ मिलता रहूँगा। और हमारे चैनल पे आप कृपा बनाए रहें। चैनल का नाम है टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।